उत्तराखंड की राजनीति में अक्सर ये सुनने में आता है कि तीसरा विकल्प इस प्रदेश में पैर कभी जमा नहीं पाता। अब सवाल ये है कि आखिर क्या कारण है कि तीसरा विकल्प टिकता नहीं। आज उत्तराखंड की राजनीति दो हिस्सों में बंटी दिखती है, पहला भाजपा और दूसरा कांग्रेस। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 25 सालों में लाखों वोटर्स ने इन दोनों को ही रिजेक्ट किया है और अपना कीमती वोट इन दोनों ही बड़े राष्ट्रीय दलों को दिया नहीं। यानी उन हजारों लाखों वोटर्स ने तीसरे विकल्प को चुना। इस बार सवाल यह नहीं कि तीसरा मोर्चा बनेगा या नहीं, सवाल यह है क्या 2027 वो साल होगा जब बिखरी हुई आवाजें एक ताकत बनेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्या यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा 2027 के असली किंग मेकर बन सकते हैं। चलिए पूरे खेल को डेटा, इतिहास और ग्राउंड रियलिटी के साथ ठीक से समझते हैं। उत्तराखंड में तीसरा विकल्प क्यों कभी टिक नहीं पाता? यकीनन इसके पीछे कारण हो सकता है कि भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर राज्य की राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया है। 25 साल के सफर में भाजपा कांग्रेस का वोट शेयर 82% तक पहुंच गया और यूकेडी जैसे दल अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब हो नहीं पाए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हालात थोड़े जुदा हैं। आज उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा युवाओं के कंधे पर सवार है, एक नई ऊर्जा के साथ। एक तरफ बॉबी पवार है तो दूसरी तरफ आशीष नेगी जैसे युवा की आवाज बुलंद है, और तीसरी तरफ मोहित डिमरी, लूसन टोडरिया का मूल निवास का मुद्दा। इन सभी के बीच उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव में बस 1 साल का समय बाकी है। ऐसे में राज्य के दो प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस समय अपनी जबरदस्त तैयारियों में जुटे हैं। मगर युवाओं की बुलंद आवाज के सहारे इस बार उत्तराखंड में एक अच्छी खासी जनसंख्या भाजपा और कांग्रेस से इतर तीसरे मोर्चे की पैरवी कर रही है। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि बॉबी पवार, मोहित डिमरी, आशीष नेगी, लूसन टोडरिया क्या मिलकर इस तीसरे मोर्चे की अगुवाई कर पाएंगे? यकीनन अगर युवा मुखर आवाज एक हुई या फिर ये कहें कि ये आवाजें मिलकर वोट कटर प्रोजेक्ट बनकर न रह पाई और उसका फायदा राष्ट्रीय दल न उठा पाए, तो आने वाला वक्त तीसरे मोर्चे का जरूर हो सकता है। एक वक्त था जब उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के तौर पर एक समय एकमात्र क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल हुआ करता था। लेकिन चुनाव दर चुनाव यूकेडी के कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षाओं ने पार्टी को हाशिए पर धकेल दिया। यूकेडी ने सबसे बड़ी गलती तब की जब 1996 के चुनाव में ना उतरने का फैसला किया। यही पहली और बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि तब उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम पर था और यूकेडी इस आंदोलन को लीड कर रही थी, जिसमें आम जनता का बहुत ज्यादा सपोर्ट उनके साथ बना हुआ था। लेकिन यूकेडी वहां चूक गई। यहीं से जनता और उत्तराखंड क्रांति दल के बीच थोड़ी दूरी शुरू हुई। हालांकि प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद भी जनता का साथ यूकेडी के साथ बना रहा, जिसकी वजह से उनके कई नेता उत्तराखंड बनने के बाद विधानसभा पहुंचते रहे। लेकिन उनके बड़े नेता धीरे धीरे पार्टी का साथ छोड़ते गए, जिससे यूकेडी का वोट बैंक उनसे खिसकता गया। इस सब के बावजूद प्रदेश के लोगों के मन में आज भी यूकेडी के लिए जगह है। अब आशीष नेगी जैसे युवा मुखर हैं, यूकेडी का झंडा बुलंद किए हुए हैं और लोगों में एक उम्मीद जगा रहे हैं। सोशल मीडिया में भी यूकेडी के लिए अपार समर्थन मिलता दिखाई देता है। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि यह समर्थन वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाता, जिसका एक बड़ा और मुख्य कारण प्रतीत होता है कि यूकेडी के पास जमीनी कार्यकर्ताओं और संसाधनों की कमी। भाजपा कांग्रेस जैसे दोनों राष्ट्रीय दलों से मुकाबला करने के लिए दोनों ही चीजें उत्तराखंड क्रांति दल के पास नहीं हैं। जो लोग सोशल मीडिया या अन्य तरह से यूकेडी से जुड़े हुए हैं वो उनको समर्थन तो करते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतरते। लिहाजा वो टेम्पो चुनाव के समय नहीं बनता जो भाजपा कांग्रेस के शोर को दबा पाए। हालांकि पिछले कुछ समय से आशीष नेगी जैसे युवा यूकेडी को फिर से खड़ा करने और उसमें जान फूंकने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल वही, क्या इतना काफी है? क्या एक अकेला युवा इतनी ताकतवर पार्टियों से मुकाबला कर पाएगा? यूकेडी आंदोलन से बनी पार्टी है, लेकिन देखने को मिलता है कि राज्य आंदोलन के बाद शायद ही राज्य के किसी मुद्दे पर यूकेडी आज तक किसी बड़े आंदोलन की अगुवाई करती दिखाई दी हो। हालांकि इस बीच कई आंदोलन प्रदेश में हुए जहां यूकेडी शामिल तो रही, लेकिन आंदोलन को लीड करती हुई नहीं दिखाई दी। ये भी उनकी एक कमजोरी रह गई।
भ्रष्टाचार के मुद्दों को भी यूकेडी उस तरह से नहीं उठा पाई जिस तरीके से उठाकर वो इन मुद्दों पर लीड लेकर आगे बढ़ सके। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मूल निवास जैसे आंदोलनों में यूकेडी ज्यादातर जगह साथ तो दिखाई दी, लेकिन नेतृत्व करते हुए नहीं। दूसरी तरफ तीसरे मोर्चे के रूप में बॉबी पवार और स्वाभिमान मोर्चा है, जो लगातार अपने संगठन के विस्तार में लगे हैं। बेरोजगार संघ से शुरुआत करने वाले बॉबी पवार ने पहले निर्दलीय रूप से टिहरी लोकसभा चुनाव में अपने युवाओं के दम पर 2 लाख के करीब वोट लाकर युवाओं में उम्मीद जगाने का काम किया। उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने का भी काम किया। बॉबी पवार उत्तराखंड में वर्तमान में एक मजबूत विपक्ष के रूप में भी दिखाई देते हैं। भाजपा, कांग्रेस से इतर तीसरे मोर्चे की पैरवी करने वाले लोग चाहते हैं कि यूकेडी और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा को एक साथ मिलकर भाजपा से मुकाबला करना चाहिए, जिसमें सफलता की अधिक संभावनाएं हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। कारण साफ कि रणनीति और एक होकर न लड़ पाने की भारी कमी। निश्चित रूप से एक मजबूत तीसरा विकल्प इस प्रदेश में बन सकता है, जिसके लिए शुरुआती दौर में सभी विपक्ष को एक साथ आकर सत्ता से टकराने की जरूरत है। इससे होगा ये कि अगर दोनों ही प्रादेशिक दलों के कुछ युवा भी अगर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हो पाए तो यकीनन पहाड़ के मुद्दों को बाखूबी उठाने में वो सक्षम हो सकेंगे। कारण साफ है कि पहाड़ की कठिनाइयों को ये युवा काफी हद तक समझने में कामयाब हुए हैं। बस उन्हें मूर्त रूप देने की जरूरत है, जो सड़क से ज्यादा संभव है विधानसभा पहुंचकर। लेकिन यह भी सच है कि अगर दोनों यानी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के बॉबी पवार और यूकेडी की आशीष नेगी अगर अलग अलग ही चुनाव मैदान में उतरे तो खुद का फायदा कम और भाजपा को फायदा ज्यादा होगा, ये भी तय मानकर चलिए। यूकेडी पहाड़वाद के नाम पर राजनीति करती वर्तमान में दिखाई देती है और इसके प्रमुख चेहरे के रूप में आशीष नेगी सबसे आगे दिखाई देते हैं। पहाड़ के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना या अन्याय हो तो यूकेडी उस पर मुखर दिखाई देती है। दूसरी तरफ बॉबी पवार और स्वाभिमान मोर्चा युवाओं के मुद्दे को अच्छा से वर्कआउट कर सरकार को घेरते हैं। युवाओं से लेकर भ्रष्टाचार पर बॉबी पवार और उनका संगठन सरकार पर हर बार हमलावर रहता है। ऐसे में बॉबी पवार और आशीष नेगी का एक साथ होना यानी भाजपा के लिए एक बड़ा सरदर्द। इसकी एक वानगी आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं, जहां बॉबी पवार को यूकेडी का साथ मिला और वो 2 लाख के करीब वोट पाने में सफल रहे। दूसरा उदाहरण ऋषिकेश मेयर चुनाव, जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान ऋषिकेश पर केंद्रित करके रख दिया, जहां बेहद साधारण और सामान्य से व्यक्ति दिनेश चंद्र मास्टर ने भाजपा को दिन में तारे दिखा दिए। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की नाक का सवाल बनी इस सीट पर भाजपा बड़ी मुश्किल में दिखाई दी। दिनेश चंद्र मास्टर के लिए यूकेडी से लेकर बॉबी पवार और मूल निवास की लड़ाई लड़ने वाले मोहित डिमरी सबने एकजुट होकर लगभग भाजपा को पटकनी दे ही दी थी। भाजपा प्रत्याशी ने 23,000 के करीब वोट लाकर मेयर की कुर्सी पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन सरकार की पूरी ताकत लगी होने के बावजूद भी दिनेश चंद्र मास्टर 21,000 के करीब वोट लाने में कामयाब रहे, जहां कांग्रेस तो दूर दूर तक दिखाई तक नहीं दी। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि सभी ने मिलकर चुनाव लड़ा। ये सिर्फ एक सीट नहीं थी, ये संभावना का ट्रेलर था, जिसकी फिल्म की कल्पना सत्तारूढ़ भाजपा भली भांति समझती है। यही कारण रहा कि संभवतः देश में ऐसा पहली बार हुआ जब युवाओं के एक धरने में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को युवाओं के बीच पहुंचकर पेपर लीक के एक मामले में सीबीआई जांच के लिए सहमति देनी पड़ी। आश्चर्य तब और देखने को मिला जब वहीं खड़े खड़े युवाओं के बीच मुख्यमंत्री को कागज पर लिखकर भी देना पड़ा, जबकि इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई बड़ा अधिकारी भी खुद मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व करके युवाओं के धरने पर पहुंचकर मुख्यमंत्री की आवाज बन सकता था। ये तमाम युवाओं की ताकत ही थी कि खुद मुख्यमंत्री को धरना स्थल पर पहुंचने पर मजबूर होना पड़ा। सवाल यही कि क्या बॉबी पवार और आशीष नेगी जैसे युवा आपसी मतभेद को किनारे रखकर एक साथ आ पाएंगे? अगर ऐसा हो पाया तो ऋषिकेश मेयर जैसा चुनाव कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन आज के हालात में पूर्ण ताकत और संसाधन के बगैर अगर ये दोनों सभी सीटों पर चुनाव लड़े तो हो सकता है इन युवाओं की खुद की सीट भी खतरे में फंस जाए, क्योंकि एक साथ आकर भी तीसरा मोर्चा सरकार बना पाई इसकी उम्मीद फिलहाल तो नहीं। लेकिन अगर कुछ सीटों को चिन्हित करके और आपसी तालमेल बनाकर दोनों यानी यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा अभी से तैयारी में जुट जाएं तो सत्ता की चाबी या कहें
किंग मेकर की भूमिका में जरूर आ सकते हैं, जो अभी न सही लेकिन भविष्य में इनके लिए पूर्ण सत्ता का रास्ता बन सकता है। चुनिंदा सीटें, मजबूत कैंडिडेट और साझा एजेंडा की रणनीति पर ये दोनों आगे बढ़े तो 2027 में यूकेडी प्लस स्वाभिमान मोर्चा इजिकल टू किंग मेकर ये सिर्फ नारा नहीं, राजनीतिक हकीकत बन सकती है। इसके लिए बाकायदा एक पैरामीटर भी निर्धारित करना पड़ेगा, जिसको ध्यान में रखकर रणनीति को बनाना होगा, और वो पैरामीटर हो सकता है 27% के लगभग वोट हासिल करना। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। सवाल है कि 27% ही क्यों, इसको भी ठीक से समझते हैं। अगर आप आंकड़ों को गौर से देखें तो 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों को मिलाकर राज्य में लगभग 50% वोट मिले थे। 2002 में यूकेडी, इंडिपेंडेंट और अन्य के वोटों का प्रतिशत मिलाएंगे तो यह करीब 36% होता है। इसमें अगर आप बहुजन समाज पार्टी को मिले लगभग 11% वोट और जोड़ देते हैं तो आंकड़े का खेल ये कहता है कि कांग्रेस ने 2002 में सरकार लगभग 27% वोट हासिल करके ही बना ली थी, जबकि उस विधानसभा चुनाव में राज्य के करीब 46% वोटर ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही रिजेक्ट किया था। तीसरा मोर्चा अगर उसी खोए वोट बैंक को घर वापस पा लेता है तो इनका किंग मेकर बनना तय है, लेकिन इसकी भी उम्मीदें तभी होंगी जब यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा सहित छोटे छोटे बिखरे संगठन एक मंच पर आ जाएं। फिलहाल के हालात तो यही बता रहे हैं कि अगर 2027 का चुनाव गठबंधन करके लड़ा गया तो भाजपा से नाराज वोटर न केवल सत्ता की चाबी विपक्ष को सौंप देगा बल्कि युवाओं की आवाज सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने का मौका भी दे देगा, और अगले चुनाव में तीसरे मोर्चे के लिए पूर्ण सरकार के रास्ते खोलने में भी सक्षम हो पाएगा। फिर भले आज के हालात में यह गठबंधन यूकेडी, स्वाभिमान मोर्चा और कांग्रेस के बीच ही क्यों ना हो। अगर ऐसा नहीं हो सका तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगेगी, यह भी तय है। दो ही विकल्पों के बीच फंसी उत्तराखंड की जनता को अगर सही में प्रदेश की राजनीति में प्रादेशिक दल के सहारे ही प्रदेश के भले के लिए सोचना है तो 2027 में गठबंधन करके अपनी ताकत को बढ़ाकर कदम उठाना होगा। अगर ऐसा हुआ या हो पाया तो यह चुनाव सरकार को बदलने वाला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हिलाने वाला चुनाव बन सकता है। बस जरूरत है युवाओं को सधे हुए कदमों को लेकर 2027 में साथ आने की और किंग मेकर की भूमिका निभाने की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।